So there is no motion from either side for dissolution of marriage. शादी कब बनाई आपने? 16 साल हो गए सर। और अलग कब से रह रहे हो? 7 साल से अलग रह रही है, ना तो तलाक दे रही है ना साथ रहने के लिए तैयार है। तो आपने तलाक के लिए अर्जी लगाई? लगाई थी लेकिन उसमें राजीनामा करा लिया फिर लोक अदालत में, फिर भी नहीं आई है साथ में, फिर भी साथ में नहीं रहने के लिए तैयार हुआ। क्या करते हैं आप? बिजनेस है सर, काहे का? कपड़े का है। कहाँ पर? पहाड़ी जिला धौलपुर, राजस्थान। राजस्थान में। आप कहाँ की हैं? मुरैना, मुरैना एमपी। मुरैना एमपी। तो कुछ है इरादा साथ जाने का? साथ में जाने का इरादा है? नो का क्या मतलब हुआ? शादी क्यों बनाई थी जब नहीं साथ में रहना है तो? लॉन्ग टाइम हो गया, 16 ईयर्स हो गए मेरे को। हाँ तो कुछ करो, फिर रिजॉल्व करो मैरिज को। आप भी फ्री हो, वो भी फ्री हो जाए। भाई एक काम करो ना, या तो साथ में रहो या शादी खत्म कर दो। सर कॉम्प्रोमाइज करते ही नहीं है सर। तो क्या कॉम्प्रोमाइज करे भाई? 10 ईयर्स से सब मीटिंग बैठ रही है, कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, आज की तारीख में ये फर्स्ट एमए किसी ने लगाई आपने? ये for the custody of the minor son. ओहो। Now he is about 13 years old. सन इज विद हर? 15 years. सन इज विद हर? Yes. तो मुरैना में पढ़ रहा होगा। तो ये मामला है पति पत्नी के बीच में। ये इस तरह के कुछ केस आते हैं कोर्ट में जिसमें पति पत्नी के बीच में विवाद है। एक पक्ष बहुत सारे केसेस में ये है कि एक पक्ष तलाक मांग रहा है, दूसरा पक्ष तलाक दे नहीं रहा। अब उसके लिए बहुत कुछ चल रहा होता है। ये केस भी कुछ उस तरह का है जिसमें पति जो है वो रखने को तैयार है, साथ रहने को तैयार है, पत्नी किन्हीं वजहों से नहीं साथ रहना चाहती। अब कोर्ट इस मामले में चूंकि तलाक के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि आप देखेंगे कि हर लगभग पूरे भारत में हर एसपी ऑफिस में एक फैमिली फैमिली काउंसलर होते हैं। वो पूरा लोगों को काउंसिल करते हैं और काउंसलिंग की अलग अलग व्यवस्थाएं मौजूद हैं जिसमें तलाक ना हो, पति पत्नी के बीच में संबंध बने रहें, इसकी पूरी कोशिश करते हैं। और इसके आपको ढेरों एग्जाम्पल मिलेंगे कोर्ट में भी, जहां जज साहिबान भी कोशिश करते हैं कि मैरिज सरवाइव कर जाए। पर वो सरवाइव जब करेगी जब वहाँ कुछ बेस हो, और पति पत्नी का रिश्ता वो है कि जिसमें या तो वो सॉल्व कर सकते हैं या कोई सॉल्व नहीं कर सकता है। ऐसा मैं मानता हूँ व्यक्तिगत तौर से। सब कोशिशें करते हैं मगर वो कोशिशों के बाद वो निर्णय तो उन्हीं को लेना है। तो इस मामले में भी ये हमको दिखाई देता है इस केस में भी कि पत्नी संभवतः इतने साल, कुछ 16 साल करीब हो गए, इतने साल अलग रहने की वजह से शायद आदत छूट जाती है। कोई भी मतलब सामान्य जिंदगी की भी कोई चीज़ है, आप अगर 15-16 साल तक उसको छोड़ देंगे तो उसकी ज़रूरत आपकी ज़िंदगी में बचेगी नहीं। क्या ही वो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ हो। अगर वो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ होती तो फिर 15-16 साल आदमी जी नहीं पाता। अगर वो जी लिया इतने साल तो आगे भी जी लेगा। इसमें स्पष्ट होना चाहिए कि मैरिज जारी रखनी है या नहीं रखनी। मगर तलाक देने या नहीं देने को एक सज़ा का माध्यम जो किसी भी पति पत्नी के जोड़े में कोई भी एक मान ले, ये बहुत नुकसानदेह है। इससे कुछ हासिल नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई सेंस नहीं है इस बात का। जो करना हो सोच समझ लें थोड़े से समय में और जल्दी फिर फैसला करके उसको किया जाना चाहिए। अन्यथा कितना लंबा आप खींचिए। IIT प्रिपरेशन इन गवाल। अच्छा, यहाँ पढ़वा रही हो? यहाँ सर IIT की प्रिपरेशन करती हूँ। हाँ, अच्छा, अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए बच्चों को। थोड़ा अपने को भी कुछ पढ़ा लो। कितनी पढ़ी लिखी हो? ग्रेजुएशन किया था।
किस सन में किया था? 2003 में। तो कुछ तो पढ़ाई का फायदा उठाओ। ऐसा जीवन व्यतीत कर रही हो 16 साल से, किसी कोई मतलब है इस जीवन का? वो आपको साथ रखने को तैयार है। एग्री नहीं है सर, 10 टाइम। अरे 10 टाइम 20 20 टाइम्स ये जो आप बात करते हो उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप रहने को तैयार हो साथ मिलके? ऐसे ही कहते हैं पर वो हाँ तो आप जाओ साथ में आज, अगर आप तैयार हो तो जाओ साथ में। जाइए ना आप, वो तैयार है ले जाने के लिए आपको। 3-4 वीक जाके देख लें, ये पेंडिंग रहेगा तो बता- आप एक बार होके तो आओ। सर 10 टाइम्स में वहाँ अरे मैं बोल तो रहा हूं आपसे, हम लोग बैठे ना, कौन सा केस खत्म कर रहे हैं हम अभी यहाँ पर। आप जाकर जाओ वहां पे रहो कुछ समय के लिए, फिर देखते हैं। ऐसी कौन सी समस्या इस दुनिया में है जो बातचीत से सुलझ नहीं सकती? बातचीत तो करो। 10 ईयर से बातचीत। फिर वही बात, वही पुराना रिकॉर्ड, 10 इयर्स, ये कौन सी बातचीत हुई? देयर कैन बी चेंज ऑफ हार्ट्स। एक बार मिलो तो, मिलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, कितनी चीज संभलती उन चीजों से। सबसे बड़ा हीलिंग फैक्टर समय होता है। इतना समय निकलने के बाद हो सकता है, संभावना से इनकार नहीं किया सकता कि आप दोनों एक हो जाओ। अब कुछ तुम्हारे दिमाग में और फितूर चल रहा हो तो दीगर बात है, लेकिन अगर पॉजिटिव माइंड तुम्हारा है तो इसमें कोई रीजन नहीं है कि तुम शादी के बाद ना तो डाइवोर्स ले रही हो और ना साथ रह रही हो। सर डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया? कहाँ किया है? अप्लाई इन्होंने किया था, फिर इन्होंने। मैं आपसे पूछ रहा हूं, उनकी बात मत करो, हर चीज उनके ऊपर मत डालो। मैं आपके बोनाफाइड्स पे बात कर रहा हूँ। डाइवोर्स का भी हमने बोला था सर, मीटिंग के थ्रू, कोर्ट के थ्रू नहीं, हाँ। पर्सनली मीटिंग बैठती तो है। आपको रहना ही नहीं, बताओ पक्की बस एक बात बताओ, विल रिजॉल्व द मैरिज हियर ओनली, रिमूव एन एप्लीकेशन। नाउ सुप्रीम कोर्ट सेज दैट वी कैन रिजॉल्व इट आल्सो। हाँ, एलिमनी करके खत्म करिए उसको। इफ शी इज नॉट इंटरेस्टेड, लेट हिम आल्सो लीड अ हैप्पी मैरिड लाइफ। ये कब तक राजस्थान से आता रहेगा और इस प्रकार की नॉनसेंस सिचुएशन में अपने आप को इन्वॉल्व रखेगा? ये तो गलत बात है, ना साथ में रहना ना डाइवोर्स देना, ये जिद वाली बात है। और जिद की जगह कानून में कहीं नहीं है। आप जिद करोगे तो यू विल नॉट गेन एनी सिंपैथी ऑफ द कोर्ट। गिव मी वन गुड रीजन व्हाई यू शुड नॉट लिव विद हिम। एक सही कारण बताओ। जब कह रहे हैं आपसे एक बार जाओ साथ में रहो उसके साथ में, लेकिन नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कहने पर मैं पहले गई थी। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, पुराना रिकॉर्ड बंद कर दो, नया लाइफ लीड करना है। अगर पुरानी चीजों के ऊपर तुम चलती रहोगी तो कभी जीवन में तुम सुखी नहीं रह पाओगे। आगे बढ़ना है तो पुरानी चीजों को बैड ड्रीम समझ के भूल जाओ, आगे बढ़ो लाइफ में। न तो ये लड़ते रहोगे जिसका कोई अंत नहीं है। कल लड़का बोल देगा हमें बाप के साथ जाना है या माँ के साथ जाना है, खत्म हो जाएगी बात। लेकिन उस आदमी को कम से कम फ्री तो करो। ये तो जाती है ना, वो तैयार है जाने के लिए आपको, और आप तैयार नहीं हो। 10 साल पहले ये हुआ था, 10 साल पहले ये, तो उसी कहानी भी चल रही। जाना है क्या? जाना है क्या? जल्दी बताओ। नहीं जाना तुमको तो एनीवे यू just see the judgments of Supreme Court and then if possible will resolve the marriage if possible. You have to satisfy the court. Next time उनके बच्चों को बुलवा लेते हैं यहीं पर हम। चलिए, श्री so and so for the petitioner along with the petitioner, she so and so respondent along with the respondent. तो ये इस तरह से ये शादी के
अपने एंड की तरफ पहुंच रही है। हालांकि अभी भी नहीं कह सकते हैं कि कुछ बदल जाए, पर इस मामले में जो है वकीलों का रोल खामोश रहा। दोनों शांत रहे पूरी सुनवाई में। उन्होंने क्लाइंट को बोलने दिया। और मैंने एक चीज़ नोट करी, आप भी देखिएगा, रिवाइंड करके भी देख सकते हैं कि जब जज साहब ने ये कमेंट किया था, ख़त्म करो इस मैरिज को, ये कब तक आएगा वहाँ से राजस्थान से, लेट हिम लिव हैप्पी लाइफ ऐसा करके, तो वो पति बोल रहे थे कुछ, हाँ सर ये ऐसा करके। उनको लगा कि मैं बोल दूँ। उनके वकील साहब ने उन्हें ऑब्जेक्ट किया, खामोश रहिए। कि हुआ ये था कि बातचीत में पत्नी से बातचीत जज साहब कर रहे थे बार बार। इस केस की नौयत रही होगी पिछली सुनवाई की वजह से, और रिकॉर्ड पे जो कुछ होगा, तो वो नहीं चाहते थे कि उनका क्लाइंट यानी कि पति जो है वो बोले, और जो बात अभी तक कुछ जो भी वकील साहब चाहते हैं वो हस्बैंड के, उससे हट के हो जाए। एनीवेज, हम अपने ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। हम इसमें सभी विषयों को टच करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ डाइवोर्स, फैमिली या केवल ऐसे चीज़ें नहीं जिन पे आप हंसें और दुखी हों, बल्कि सामान्य चीज़ें जिन जो आपकी ज़िंदगी को छूती हैं। रिटायरमेंट हो गया है, पेंशन नहीं मिल रही है, या कोई व्यक्ति ऐसे रहे कि जो जिनके ऊपर इंक्वायरी चल रही थी और फिर वो उसी सस्पेंशन में ही रिटायर्ड हो गए। अब उस इंक्वायरी का क्या होगा, आरटीआई एक्ट के तहत सूचना नहीं दी तो फाइन लगा। तो ऐसे मामले, लैंड की लीज के जो डिस्प्यूट्स हैं उसके मामले, ऐसे कई डिफरेंट केसेस, एग्जामिनेशंस से रिलेटेड, स्टूडेंट और एग्जामिनेशन लेने वाली बॉडी, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच के केसेस, तो इन केसेस को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कोशिश हमारी ये हो रही है कि हम उस सुनवाई के दौरान की छोटी क्लिप यूज़ करें और आपके साथ केस को जल्दी से समझाने की, बताने की कोशिश करें। उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए। आप अपने आसपास मित्र, परिचित, उनमें अगर लोगों को देखते हैं कि उनको अच्छा लगेगा ये वीडियो, तो ज़रूर शेयर करिए उनके साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू वेरी मच।